हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आपके लिए एक खुशखबरी है। हम लोग एक न्यू कोर्स चालू करने जा रहे हैं। वो है क्या? ट्रांसलेशन कोर्स, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। कैसे हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ये सब हम सीखेंगे इस कोर्स के माध्यम से। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट हार्ड में चले जाएंगे, हम इजी तरीके से सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज का ध्यान रखेंगे, आप लोगों को जैसे समझ में आए वैसे करके हम पढ़ाएंगे। तो आप लोग इस कोर्स के साथ बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस कोर्स का पहला दिन, डे 1। तो बने रहिए वीडियो के साथ। पहले एक बात समझिए, जब भी हम कोई हिंदी का वाक्य अंग्रेजी में बदलते हैं उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। जैसे मैं छात्र हूँ, इसका अंग्रेजी में मतलब होगा आई एम ए स्टूडेंट। यानी हमने एक भाषा की बात दूसरी भाषा में कही, बस यही ट्रांसलेशन है। अब एक सवाल, क्या ट्रांसलेशन करने के लिए पूरे अंग्रेजी ग्रामर की ज़रूरत है? उत्तर है नहीं। हमें सिर्फ सही नियम और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी आसानी से ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। अब एक छोटी सी बात समझते हैं। मान लीजिए हिंदी में वाक्य है कि मैं स्कूल जाता हूँ। अब इसे अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इस वाक्य को 3 भागों में बांटेंगे। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो कौन स्कूल जाता है? मैं। यानी मैं हुआ सब्जेक्ट। क्या करता हूँ? जाता हूँ। जाता हूँ हुआ क्या? भार्ब। कहाँ जाता हूँ? स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल हुआ क्या? ऑब्जेक्ट। समझे? ऑब्जेक्ट हुआ, यानी बाकी जानकारी ही ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पहचानना सीखना है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही हो वही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही हो उसको ही सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, यहाँ सब्जेक्ट है मैं। किसके बारे में बात हो रहा है? मेरे बारे में बात हो रहा है, तो मैं हुआ यहाँ पर सब्जेक्ट। वह खेलता है, यहाँ सब्जेक्ट वह। हम बाजार जाते हैं, यहाँ सब्जेक्ट है हम। सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानना सीखिए, ट्रांसलेशन अपने आप आसान हो जाएगा। अब हम सीखेंगे प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस सीखते हैं। तो प्रोनाउंस में कुछ लिस्ट में दे दिया हूँ, आप देख लीजिए। मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। तुम यू। आप यू। हम उई। वे दे। वह अगर लड़का हो तो आप कहेंगे ही। वह लड़की हो तो शी। यह दिस, वह दैट। इन शब्दों को आपको याद करना ही होगा। क्यों? क्योंकि हर वाक्य की शुरुआत इन्हीं से होती है। अब कुछ ज़रूरी वर्ड सीखेंगे, जैसे कि स्कूल। स्कूल को स्कूल ही कहते हैं। घर होम। दूध मिल्क। खाना फूड। पढ़ना स्टडी। पीना ड्रिंक। किताब बुक। पानी वाटर। चाय टी। दोस्त फ्रेंड। जाना गो। सीखना लर्न। इन शब्दों को रोज़ पढ़िए। जितनी वर्ड्स बढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन करने में उतनी ही आसान होगी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण रूल पढ़ेंगे। जैसे अगर सब्जेक्ट हो, आई यू उई दे, ये सब सब्जेक्ट हो तो वर्ब जैसी है वैसी ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी। जैसे आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले। लेकिन अगर सब्जेक्ट हो ही सी तो वर्ब में एस या ईएस लग जाता है। जैसे ही प्लेज, देखो प्ले के लास्ट में एस लग गया है। वैसे ही सी रीड्स, ही ड्रिंक्स। याद रखिए, ही और सी के साथ वर्ब बदलती है, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ नहीं। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। पहला वाक्य, इसे जल्दी से
बनाइए। मैं स्कूल जाता हूँ। तो अब इसे आप सोचिए और बनाइए क्या होगा। पहले अब देखते हैं। मैं का इंग्लिश क्या है? आई। जाता हूँ, गो। स्कूल, स्कूल। तो पूरा वाक्य बनेगा आई गो टू स्कूल। बहुत ही आसान है। दूसरा वाक्य देख लेते हैं। मैं रोज पढ़ता हूँ। पहले खुद सोचिए क्या होगा। सोच लिया? तो चलिए हम बनाते हैं इसको। मैं का इंग्लिश क्या है? आई। पढ़ता हूँ को क्या बोलता है? स्टडी। रोज, रोज को एवरीडे। तो उत्तर होगा आई स्टडी एवरीडे। देखिए बिल्कुल ही आसान है। वह पानी पीता है, तो इसको इंग्लिश बनाएंगे हम। तो वह ही पीता है, ड्रिंक। लेकिन अभी हमने रूल सिखाया था। क्या रूल सिखाया था? ही के साथ ड्रिंक नहीं आएगा, ड्रिंक्स आएगा। ही और सी अगर हो तो वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है। तो ही के साथ ड्रिंक नहीं आएगा, ड्रिंक्स आएगा। इसीलिए पूरा वाक्य होगा ही ड्रिंक्स वाटर। यही गलती सबसे ज़्यादा विद्यार्थी करते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। वह अंग्रेजी सीखती है। वह यहाँ लड़की है, लड़का नहीं है। इसीलिए सी लर्न्स इंग्लिश। यहाँ भी लर्न नहीं आएगा, क्योंकि ही और सी के बाद वर्ब के साथ एस या एस लगता है। तो लड़की के लिए सी और लड़का के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। तो लर्न्स आएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट है सी। अब हम पांचवा वाक्य देख लेते हैं। हम घर जाते हैं। यहाँ पर हम का मतलब होता है वी। नेक्स्ट देखेंगे जाते हैं। जाते हैं का मतलब होता है गो, घर, होम। तो उत्तर क्या होगा? वी गो होम। बहुत ही आसान है, आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग भी कर पाएंगे। अब आपकी बारी। मैं 5 वाक्य बोलूँगा, वीडियो पॉज करिए, खुद ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। तो आप ये ट्रांसलेट करेंगे और वीडियो पॉज करके आप उत्तर मिला लेंगे। मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ। जैसे फर्स्ट वाक्य है, मैं दूध पीता हूँ। वह किताब पढ़ती है। हम दोस्त हैं। वे क्रिकेट खेलते हैं। क्या तुम तैयार हो? पहले खुद उत्तर लिखिए, फिर आंसर मिलाइए। अगर इनमें से कोई भी आंसर गलत हुआ तो चिंता मत कीजिए, यही सीखने का तरीका है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट होगी। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा ट्रांसलेशंस कैसे करते हैं, सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, प्रोनाउंस, बेसिक वोकाबुलरी, ही और सी के साथ वर्ब में एस या ईएस क्यों लगता है, 10 आसान सेंटेंसेस की ट्रांसलेशंस। आज के लिए बस इतना ही। रोज़ प्रैक्टिस कीजिए ताकि अंग्रेजी केवल देखकर नहीं बल्कि बोलकर और लिखकर भी आप कर पाएँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।